राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक जाट और उसकी जाटनी रहते थे। दोनों ही कम बोलने वाले मगर बड़े समझदार। एक दिन जाटनी के मायके में खुशी का मौका आया। उसके भाई के घर बेटा पैदा हुआ। जाटनी ने मायका जाने की इच्छा जताई। जाट ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर जाओ, लेकिन जरा गहने उतार कर थैले में रख लेना, रास्ता लंबा है। जाटनी बोली, अरे नहीं रे, ऐसे शुभ मौके पर सज धज कर जाऊंगी तो तेरी ही इज्जत बढ़ेगी। और वह पूरे गहनों के साथ निकल पड़ी। दो ठगों की नजर पड़ी, थोड़ी ही दूर चली थी कि दो अजनबी पीछे पीछे लग गए। वे ठग थे और अकेली औरत देखकर लालच में आ गए। एक ठग आगे बढ़ा। बहन जी, कहाँ जा रही हो? जाटनी ने सहजता से बताया, मायके, पास वाले जिले में। ठग बोले, हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, साथ चलें? जाटनी ने सोचा, नजर भी रखूंगी और खतरा भी नहीं रहेगा, और साथ चलने को राजी हो गई। ठगों ने शुरू की तरकीब। रास्ता काटने के लिए एक ठग बोला, बहन जी, कहानी सुना दो। जाटनी बोली, मुझे कहानियां नहीं आती, तुम ही सुना दो। दूसरे ठग ने शर्त रखी, कहानी सुनाऊंगा, पर अगर तुमने उसे झूठ कहा तो हम तुम्हारे कंगन ले लेंगे। जाटनी तुरंत समझ गई कि दाल में कुछ काला है, पर ऊपर से बोली, ठीक है, सुनाओ। ठग की झूठी कहानी। ठग बोला, हमारे पास एक गाय थी, जिसके सींगों पर बैठो तो एक सींग आसमान पहुंचाता था, दूसरा पाताल। इतना दूध देती कि बर्तन खत्म पड़ जाते। एक दिन युद्ध की गोली आई और गाय मर गई। जाटनी ने भावहीन होकर कहा, बहुत दुखद हुआ। ठग निराश, ये तो जड़ है, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं। अब जाटनी की बारी थी। उसने भी शर्त रखी, अगर तुमने मेरी बात को झूठ कहा तो मुझे 100-100 रुपए दोगे। लोभ में आकर दोनों ठग मान गए। जाटनी की चालाक कहानी जाटनी ने शुरू किया, मेरे मायके से दहेज में एक बैल मिला था। एक दिन उसके माथे पर चोट लगी। उस जख्म पर कपास का दाना गिरा और वहां कपास का पेड़ उग आया। ठगों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा, पर झूठ कहने की हिम्मत नहीं, वरना 100-100 रुपये देने पड़ते। जाटनी आगे बोली, उस पेड़ से इतनी कपास मिली कि घर संभाले नहीं संभलती थी। कपड़ा बनवाया, रंग बिरंगे खेस बनवाए, उनमें से 2 खेस चोरी हो गए, और भगवान झूठ न बुलाए, वो खेस तुम दोनों अभी ओढ़े हुए हो। ठगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। शर्त हारने के डर से खेस उतार कर उसे दे दिए। दूसरा झटका। जाटनी बोली, उस कपास से मलमल भी बनवाई थी, एक मलमल का थान गुम हो गया, और यह जो तुम पगड़ी बांध रखे हो वही है, अब यह भी दे दो। ठगों ने मजबूरी में वह भी उतार दिया। वे सोचने लगे, अरे ये तो हमसे भी 4 कदम आगे निकली। अंतिम चाल। शहर निकट आ चुका था। ठग बोले, बहन, कुछ खाने को है? जाटनी बोली, नहीं, लेकिन मैं अपने कंगन बेचकर तुम्हें खाना खिलाऊंगी। ठग मन ही मन खुश, इसी बहाने इसके पैसे और गहने दोनों हथियाएंगे। शहर पहुंचते ही जाटनी एक सुनार की दुकान में गई। अंदर जाकर बोली, मेरे 2 नौकर बाहर बैठे हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, फसल कट गई है, अब इन्हें बेचना है। सुनार ने कीमत पूछी। बात तय हो गई। फिर जाटनी बाहर आई और ठगों को आवाज देकर बोली, अरे सुनो, एक बेचूं या दोनों? ठगों ने सोचा कि वो कंगन बेचने की बात कर रही है। बोले, दोनों बेच दो, बस सौदा पक्का। जाटनी पैसे लेकर चली गई। सुनार ने दोनों ठगों को अंदर बुलाया। चलो, सफाई करना शुरू करो। तभी दोनों की आंखें खुलीं। वे खुद बिक चुके थे। उधर जाटनी मायके पहुंची और अपने कारनामे सुनाए। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।